नाउन के पार्ट 9 में आपका पुनः स्वागत है। इस नाउन के पार्ट 9 में हम देखेंगे जेंडर के बारे में। तो उसमें हम पढ़ेंगे जेंडर और रूल्स फॉर चेंजिंग मैस्कुलिन जेंडर टू फेमिनिन जेंडर में। जेंडर कहते हैं किसको? द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। जो क्या डिनोट करता है? मेल और फीमेल सेक्स को, तो उसको हम जेंडर कहते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, पहला इसका भेद है विच डिनोट्स मेल एनिमल सेक्स। मेल सेक्स और एनिमल सेक्स, जैसे ब्रदर, फादर, अंकल, डॉग, बुल, ये सब हो गए, सब मैस्कुलिन जेंडर में हो गए। फेमिनिन जेंडर क्या डिनोट करता है? फेमिनिन जेंडर डिनोट्स फीमेल सेक्स या एनिमल सेक्स, जैसे ब्रदर का सिस्टर, फादर का मदर, अंकल का अंट, डॉग का बिच, बुल का काऊ हो गया, फीमेल हो गया। तो इसको फेमिनिन जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या डिनोट करता है? विच डिनोट्स ए नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव विषय वस्तु और ऑब्जेक्ट्स को डिनोट करता है। नॉन लिविंग थिंग्स जितने भी होंगे या ऑब्जेक्ट्स होंगे वे न्यूटर जेंडर होंगे, जैसे चेयर, पेन, इंक, ट्री, ये सभी न्यूटर जेंडर है। कॉमन जेंडर क्या है? विच डज नॉट स्पेसिफाई, जो स्पेसिफाई नहीं कर पाता है, मतलब द सेक्स और लिविंग थिंग्स, मतलब जो स्पेसिफाई अलग अलग नहीं बताता है कि यह सेक्स जो है कि सेक्स और लिविंग थिंग्स, which does not specify the sex or living things। जैसे स्टूडेंट तो स्पेसिफाई नहीं कर पा रहा है कि यह मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है। इसका मतलब कि कॉमन जो है सो दोनों का बोध कराता है, मैस्कुलिन का भी और फेमिनिन का, दोनों का अर्थ बताता है, लेकिन उसको अलग अलग स्पेसिफाई नहीं कर पाता है। स्टूडेंट दोनों हो सकते हैं, गर्ल स्टूडेंट, बॉय स्टूडेंट, टीचर भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी, सिंगर भी, प्लेयर भी, बेबी भी। 6 महीना के बच्चे को उसका मेल और फीमेल नहीं बताया जाता, सीधे बेबी कहा जाता है। वह मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अब इसका प्रयोग देखेंगे कि पहला प्रयोग है बाय डिफरेंट, बाय यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स। मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने में डिफरेंट वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है, जैसे बॉय का गर्ल, ब्राइड ग्रूम जो है सो दुल्हा हुआ तो ब्राइड दुल्हन हुई, बैचलर कुंवारा हुआ तो कुमारी के लिए मेड या स्पिंस्टर भी ला सकते हैं, बुल का काऊ हो गया, बोअर सो, कॉक हेन, किंग क्वीन, हॉर्स मेयर, हीरो हीरोइन, लवर बिलवेड, लैड छोकरा को कहा जाता है, लैस छोकरी हो गई, मॉन्क नन, नेफ्यू भतीजा, नीस भतीजी, सर मैडम, स्टैग हिरन है, हिंड इसका फेमिनिन हो गया, विजर्ड विजार्ड का विच हुआ, जादूगर का जादूगरनी, टेलर दर्जी जो होता है वो जो दर्जी स्त्रीलिंग होती है उसको सीमेस्ट्रेस, विडोवर विदुर को, जिसका पत्नी मर गया हो तो विडोवर हुआ, और जो विधवा हुई वो विडो हो गया, तो विडोवर का फेमिनिन जेंडर हो गया विडो। बाय एडिंग द सफिक्स ई डबल एस टू द मैस्कुलिन, मैस्कुलिन में ई डबल एस लगा करके फेमिनिन जेंडर बनाते हैं, जैसे इंपेरर, इंपरेरेस, इंपेररेस, ऑथर, ऑथरेस। और इसी प्रयोग की तरह आप कर सकते हैं जायंट, जायंटेस, गॉड, गॉडेस, हेयर, हेयरेस, हॉस्ट, हॉस्टेस, जीव, जेविस, मैनेजर, मैनेजरेस, लायन, लायनेस, पैट्रन, पैट्रनेस, पोएट, पोएटेस, प्रीस्ट, प्रीस्टेस, प्रिंस, प्रिंसेस, स्टीवार्ड भंडारी तो भंडारिणी, स्टीवार्डेस, प्रोफेट, प्रोफेटेस,
शीफर्ड, शीफर्डेस, शीफर्डेस, मेयर, मेयरेस। ये आप में जितने शब्द दिए हैं जिसमें ई डबल एस लगा करके आप उसका मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बना सकते हैं। अब है बाय एडिंग ई डबल एस एंड ओमिटिंग लास्ट वोवेल। ई डबल एस लगाएंगे लेकिन जो लास्ट वोवेल रहेगा वो हट जाएगा। जैसे एक्टर, एक्ट्रेस, वो हट गया इसमें से। मास्टर, मास्ट्रेस, हंटर, हंट्रेस। उसी तरह से आप निग्रो, निग्रो है। हबशी जाति को कहा जाता है टाइगर, लायन, प्रोप्राइटर। इसमें लाइन तो हो ही चुका है, लाइन इसमें है। प्रोप्राइटर, ट्रेलर, ट्रेलर, डायरेक्टर। उसमें आप क्या करेंगे, जो अंतिम वोवेल आता है उसको हटा करके ई डबल एस का प्रयोग करेंगे। इस रूल में ये सभी नाउन्स आएंगे। बाय प्रीफिक्सिंग और सफिक्सिंग ए वर्ड, तो या तो प्रीफिक्स के रूप में ला करके या सफिक्स के रूप में ला करके मैस्कुलिन से फेमिनिन का प्रयोग होता है। कॉक स्पैरो, तो हेन स्पैरो हो गया प्रीफिक्सेस में। ही वॉल्फ, सी वॉल्फ। जैक आस, जेनी आस। डॉग फॉक्स, बीच फॉक्स। मैन सर्वेंट, तो मैन का मेड या वुमन भी लिख सकते हैं सर्वेंट। गॉड फादर, अब जो आ रहा है से देखिए सफिक्सेज आ रहा है, ये प्रीफिक्सेज हुआ सफिक्सेज में। सफिक्स मूल शब्द के अंत में, प्रीफिक्स मूल शब्द के पहले। तो गॉड फादर, गॉड मदर। बेगर मैन, बेगर वुमन। लैंड लॉर्ड, लैंड लेडी। मिल्क मैन, मिल्क मेड। पीकॉक, पी हेन। स्टेप सन, स्टेप डॉटर। तो इसमें आपने देखा कि बाय प्रीफिक्सिंग पहले आपको मूल शब्द के पहले लगकर जो पहले आया उसको चेंज किया, और सफिक्सिंग बाद में लग करके उसको हमने चेंज किया। तो बाय प्रीफिक्सिंग और सफिक्सिंग ए वर्ड आप जो है सो मैस्कुलिन से फेमिनिन इस तरह से बना सकते हैं। कुछ नाउन्स का फेमिनिन जेंडर इस तरह से याद रखेंगे। चेयरमैन, तो चेयरमैन का फेमिनिन जेंडर चेयर पर्सन। स्पोक्समैन, तो स्पोक्स पर्सन। इंग्लिशमैन, तो इंग्लिश वुमन। इस तरह से तीन को याद रखेंगे। चेयरमैन, चेयर पर्सन, स्पोक्समैन, स्पोक्स पर्सन, इंग्लिशमैन, इंग्लिश वुमन फेमिनिन जेंडर होता है। डेथ, विंटर, विंड, द सन, समर, वार, ओशन, थंडर, ये सभी पावरफुल नाउन्स हैं जो जिनमें क्रूअल्टी भी है, निर्दयता है, बर्बरता भी है, विशाल है, इसलिए इनको पावरफुल नाउन्स कहा जाता है। तो इनके मैस्कुलिन, इन्हें मैस्कुलिन जेंडर माना जाता है। तो मैस्कुलिन जेंडर माना जाता है, इसका मतलब इसके अनुसार ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ का प्रयोग करेंगे प्रोनाउन के रूप में। तो जैसे डेथ ऑलवेज नोज हिज विक्टिम, डेथ हमेशा अपने विक्टिम को जानता है। द सन केम विथ हिज ब्राइट रेज, देखिए हिज का प्रयोग किए हैं। अंग्रेजी में कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग सुंदरता, कोमलता, सज्जनता, कमजोरी, उर्वरता, कमनीयता का बोध कराने के लिए किया जाता है।
ऐसी स्थिति में इन्हें फेमिनिन जेंडर माना जाता है। जब इन्हें फेमिनिन जेंडर माना जाता है तो इसके लिए हम प्रोनाउन के रूप में सी, हर, हर्स और हरसेल्फ का प्रयोग करेंगे आवश्यकता अनुसार। जैसे इस नाउन्स में कौन कौन है? नेचर, द मून, द अर्थ, स्प्रिंग, वर्च्यू, चैरिटी, पीस, रिवर, लिबर्टी, जेलसी, प्राइड, ट्रूथ, होप, एटसेट्रा। इन दोनों को ध्यान रखेंगे, एक पावरफुल और एक कमजोर या कोमल, या उसमें सज्जनता, कमजोरी भी। जैसे प्राइड क्या है? यह जो है सो अपने अच्छे चीज पर गर्व करता है। लेकिन जेलसी क्या है? कमजोरी है। लिबर्टी स्वतंत्रता है। मतलब एक तरह से याद रखना है, सुंदरता, कोमलता, सज्जनता, कमजोरी, उर्वरता, कमनीयता, ये सब जो बताते हैं नाउन्स, उन्हें फेमिनिन जेंडर माना जाता है। तो उन्हें इसे फेमिनिन जेंडर में जब मानते हैं तो आवश्यकता अनुसार इनके लिए शी, हर, हर्स या हरसेल्फ का ही प्रयोग करेंगे। जैसे स्प्रिंग हैज हर ओन कोरस एंड ब्यूटी। स्प्रिंग का एक अपना संगीत और अपनी सुंदरता है। द मून शेड हर लाइट ऑन द ट्रीज। मून जो है सो अपने लाइट को पेड़ों पर जो है सो फैलाया। तो यहां पर देखिए हर का प्रयोग हुआ है, द मून के लिए हर आया है। अब एग्जाम्पल देखिए, एवरीबडी शुड माइंड हिज ओन बिजनेस। अब एवरीबडी, ईच, एवरीवन, समबडी, समवन, नोबडी, नो वन, एनीबडी, एनीवन, ये जो शब्द जो हैं इनके लिए आप जो है ही मानेंगे। तो आवश्यकता अनुसार ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ का प्रयोग करेंगे। कौन कौन हुआ? एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, नोबडी, नो वन, एनीबडी, एनीवन, एवरी, ईच। इसके साथ हम इसको जब हम मान रहे हैं, मैस्कुलिन मान रहे हैं, तब आवश्यकता अनुसार हम इनके लिए ही, हिज, हिम या हिमसेल्फ का प्रयोग करेंगे। Everybody should mind his own business. Each of us has to go to his house. ठीक है। Each of the girls, देखिए एकदम डिनोट कर रहा है गर्ल्स को, तो ऐसे स्थिति में ईच के लिए हम सी, हर, जब गर्ल्स रहे तो सी, हर, हर्स, हरसेल्फ का प्रयोग करेंगे। तो ईच ऑफ द गर्ल्स हैज टू गो टू हर हाउस। ठीक है। लेकिन अगला एग्जाम्पल देखिए, ईच ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स, इसमें दोनों आया है, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों आया है। तो इस स्थिति में दोनों के लिए अलग अलग निकालेंगे। तो ईच ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स हैज टू गो टू हिज आ गया बॉयज के लिए, एंड हर आ गया गर्ल्स के लिए, हाउस। तो जब दोनों जेंडर को निकाला हुआ रहता है सेपरेट एंड से जोड़ करके, तो दोनों के लिए अलग अलग ही हम प्रयोग करेंगे। तो बॉयज के लिए यहाँ पर हिज का प्रयोग किया और गर्ल्स के लिए हमने हर का प्रयोग किया। ठीक है। एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग और नथिंग, थिंग लग करके आया है, तो उसके लिए जो प्रोनाउन के रूप में हम प्रयोग करेंगे ईट का। तो ईट, ईट्स, इटसेल्फ, आवश्यकता अनुसार प्रयोग करेंगे। जैसे एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन इट्स ऑर्डर, नथिंग वाज केप्ट इन इट्स ऑर्डर। तो देखिए एवरीथिंग था तो इट्स आया, नथिंग भी था तो इट्स आया। थिंग लग करके आवेगा तो उसके लिए प्रोनाउन के रूप में इट, इट्स, इटसेल्फ आवश्यकता अनुसार हम प्रयोग करेंगे। इंसेक्ट्स, लोअर एनिमल्स, कुछ बिग एनिमल्स में भी हो रहे हैं, लेकिन इंसेक्ट्स, लोअर एनिमल्स, बर्ड्स तथा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए प्रोनाउन इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग करें। जैसे यू कैन नॉट राइट विथ दिस पेन बिकॉज इट्स नीव इज ब्रोकन।
तो यहाँ इट्स किसके लिए आया? पेन के लिए, वस्तु के लिए। तो इस चीज को ध्यान देना है कि इंसेक्ट्स, लोअर एनिमल्स, बिग एनिमल्स, बर्ड्स तथा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए प्रोनाउन के रूप में इट, इट्स तथा इटसेल्फ का प्रयोग आवश्यकता अनुसार करेंगे। अब देखिए, कॉमन जेंडर जो होता है, जो दोनों का बोध कराता है, उसका मैस्कुलिन से फेमिनिन कैसे करते हैं? कॉमन जेंडर के नाउंस के पहले जेंडर मेकर, जो जेंडर मार्कर जो है, जो बताते हैं कौन जेंडर मार्कर को? बॉय, गर्ल, ही, सी, मैन, वुमन, मेल, फीमेल, इसको लगा कर करके, इसको जो है सो लगा कर करके हम अलग अलग मैस्कुलिन और फेमिनिन बता सकते हैं। किसका? कॉमन जेंडर का। जैसे स्टूडेंट, तो बॉय स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट, मैस्कुलिन हुआ, फेमिनिन हुआ। टीचर का मैन टीचर, वुमन टीचर, ठीक है। कैमल का ही कैमल और सी कैमल। चाइल्ड का, चाइल्ड अगर मान लीजिए कि आपका कॉमन नाउन है तो इसमें प्रयोग करेंगे मेल चाइल्ड, चाइल्ड का मैस्कुलिन मेल चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड। इस तरह से कॉमन नाउन का हम मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। इस पार्ट 9 में जो मैंने पढ़ाया, इस पार्ट 9 में यहाँ पर हमने नाउन को पूर्णतः समाप्त किया। तो नाउन को हमने 9 पार्ट्स में रखा है। आप ध्यान से पढ़ेंगे। हम आशा करते हैं कि आपका जो नाउन पर आधारित कॉमन मिस्टेक्स होगा वो नहीं छूटे। ठीक है, धन्यवाद।